जय श्री माता जी। सबको नए साल का फिर से मुबारकबाद। हम जनवरी के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हमारी फिल्म महालक्ष्मी पथ एवोल्यूशन वीडियो जार के प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो गई 14 जनवरी को। अब डेट भी आ गई थी और आप सब तक पहुंच भी गए हैं लिंक्स। तो आई एम श्योर आप इसको फ्री में देख रहे हैं। और इसके बारे में मैंने अभी अभी कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए डाली है, उसको ज़रूर सुनिएगा। इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं 16वें एपिसोड में। जबकि हमारे जो अनुभव थे, जो एज संगीतकार एंड राइटर, श्री माता जी के कई प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना विदेश के दौरे में, और जब भी हिंदुस्तान हम लोग आते थे वापस 3-4 महीना काट के निर्मल संगीत सरिता के साथ, तो नई ना कोई नई एल्बम, कोई नया भजन तैयार होता था। और फिर श्री माता जी के साथ बैठने का मौका मिलता था और कुछ अच्छे से प्यारे से अनुभव हमें हुए हैं। और मेरी पूरी इच्छा है कि मैं आपके साथ यादों द्वारा समय समय पर क्रोनोलॉजिकली आगे चलता जाऊं कि एक के बाद एक क्या हुआ। मगर कभी कभार कुछ छूट जाता है, फिर वापस जाना पड़ता है उसको याद करते हुए कि अरे ये मैंने बात ही नहीं करी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा विदेश का दौरा था उसका और भजनों का जो हम मिश्रण आज बात करेंगे, कुछ उसकी कुछ इसकी बात तो है। तो ये कि श्री माता जी का एकदम हमारे सामने स्वयं होना और हमारा उनके चरणों में बैठकर ऐसे अनुभव पाना एक बड़ा ही अद्भुत, मैं कहूँगा कि हमारे लिए अनुभव है। और ये अनुभव अगर आप लोग सुन के अगर आपको कुछ आनंद आए या आत्मसात कर सकें, तो मुझे लगेगा कि मेरा यह सब आपको कहना दुरुस्त है, अच्छी बात है। आप लोग के अंदर ये जो समझ है वो परिपक्व होगी कि श्री माता जी इंसान के रूप में भगवान जैसे जन्म लेके आए, अवतरण होके, और उन्होंने अपने आप को अपने कुछ ऐसे बच्चों के आगे प्रकट किया और उनको कुछ ऐसा ऐसा काम दिया जिससे कि वो अपनी कला द्वारा उनके काम को आगे ले जा सके। तो उसमें से माँ ने मुझे चुना, संगीत को लेकर या फिल्मों को लेकर मैं इस काम को करूं। और यही उनकी इच्छा थी, ये उनको वो मुझे कहती रहती थी। मगर क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियर था और जो मेरा आपने बैकग्राउंड देखा पिछले एपिसोड्स में, मैं कहाँ से उठा, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था मेरे जीवन में कि मैं बोलने लायक हो गया। पहले तो तुतलाता था, बात ही नहीं निकलती थी, और अब गाने निकल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक्सटेम्पो, कोई बिना पढ़े कहीं भी जो मन में आ रहा है बोल रहा हूँ। मगर यह है कि हाँ, श्री माता जी को जब हम प्रार्थना करते हैं तो श्री माता जी जो शब्द, वो सब बातें हमारे अंदर स्वयं डाल देती हैं। ये स्वादिष्टान खुलने का एक अनुभव है जो श्री माता जी ने स्वयं मेरा खोला, मेरी लेफ्ट विशुद्धि खोली, मेरी आज्ञा खोली। मेरा मेरा मेन जो था नाभि और वॉइड, उस पर श्री माता जी ने बड़ा काम किया। और सबसे बड़ा चक्र जो माँ ने खोला वो था मेरा हृदय चक्र। और आपने देखा होगा कि इस हृदय चक्र के द्वारा ही ये कितने भजन हृदय को लेकर बने। जब हृदय में बसे मेरी माता, अपने हृदय के सारे द्वार खोल। और एक और भजन था जो मैंने नहीं लिखा, मगर मेरे द्वारा श्री माता जी ने एक बड़ा चमत्कार कराया, शायद मैंने उसका जिक्र ना किया हो। वो था आत्मानुभूति। एक कैसेट निकला था 1991 में मेरा ख्याल है, और मैं उसी समय की बात कर रहा हूँ। 1989 टू 1992 का जो समय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय था मेरी ग्रोथ के लिए। और इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो श्री माता जी ने कही, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मगर मैं आत्मा अनुभूति के बाद में अनुभूति के बारे में ये कहूँगा कि हमारे दो वरिष्ठ बढ़िया क्रिएटिव सहयोगी थे। एक अंजन उपाध्याय जो अभी अमेरिका में हैं, उन्होंने एक भजन लिखा था और उसको संगीतबद्ध किया था हमारे संगीतकार बच्चे ने, जो बहुत अच्छा संगीतकार बन गया बाद में, रंजन शर्मा। मैंने उनकी भी जिक्र किया था कि उनके पिताजी से कैसे मेरा मेल हुआ और कैसे वो बचपन में उनकी शुरुआत हुई हारमोनियम बजाने की मेरे साथ, और वो श्री माता जी के सामने उनको ला के श्री माता जी ने उनको आशीर्वादित किया। और तब उनके अंदर का जो संगीतकार है वो कितना
उभर के निकल आया कि आज के दिन में मैं क्या बताऊं। अभी अभी उनसे मैं मिला हूं, कई सालों के बाद, शायद 15 साल के बाद हम मिले हैं, क्योंकि वो अमेरिका में थे इतने साल, और वो संगीत में इतनी बड़ी पदवी हासिल कर चुके हैं कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स का बैकग्राउंड म्यूजिक जो आप सुनते हैं वो सब उन्हीं का बनाया है। पर उनकी एक खासियत है कि वो कभी आगे आके कुछ बोलते नहीं है, वो चुपचाप अपना काम करते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया संगीतकार बन गए हैं रंजन जी। मैं उनको मिला था, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपने इस संगीत को कायम रखा, और अपने आप को बिल्कुल धरती से जोड़ के रखा। मैंने कि कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही हम्बल और बहुत ही प्यार से मिलनसारी। ये एक सहयोगी का बहुत प्यारा लक्षण है कि ना वो झगड़ता है, ना वो किसी को बुरा कहता है, हमेशा हंसता है, और हमेशा सबको ऐसा दिलासा देता है कि मैं वो हूं जो आप बन सकते हैं, जिसके लिए आप तरसते हैं, कि इंसान ऐसा होना चाहिए। और उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो उन्होंने आत्मानुभूति में बहुत अच्छा संगीत दिया। उस गाने का नाम है, ऐसे मेरे को याद आ नहीं रहा है, जैसे ही आएगा, पर अपर्णा उसको चलाएंगी जरूर आज। वो गाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जब भजन मैंने गाया, तो वो भजन गणपति पुले में माँ ने मेरे से गवाया। कैसे कि एक सहजी भाई थे, जो ये कृषि का काम जिन्होंने शुरू किया सहयोग में, हामिद जी, जो ऑस्ट्रिया में रहते हैं। तो उनको 90% ब्लॉकेज थी उनके हार्ट में, और श्री माता जी गणपति पुले में उनको उन पे काम कर रही थी। प्रोग्राम, शाम का प्रोग्राम हो रहा था, तो श्री माता जी ने उनको बुला लिया, और हम सब सहजी बच्चे साइड में इंतजार करते थे कि हमको कब मौका मिलेगा श्री माता जी के आगे गाने का, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी कि माँ बैठी है और हम वहाँ पे भजन गाएं। और वो ही हुआ। मेरे मन में एक ख्याल आया कि माँ, आज का दिन कैसा मौका मिलेगा। तो माँ ने एकदम इशारा करके मुझे बुलाया। उस वक्त वो हामिद जी के पीठ पे उनके पैर थे, और वो पैर से उनको वाइब्रेशंस दे रही थी, और मुझे बुला के कहा कि आप कोई हृदय के ऊपर एक भजन सुनाइए। तो उसी वक्त वो आत्मानुभूति वाला भजन जो उन्होंने लिखा था, वो देखिए कि ऐसे समय पर वो तैयार हुआ कि रिकॉर्डिंग करने के बाद वो मेरे अंदर फ्रेश बैठा हुआ था। और रंजन जी भी आ गए स्टेज पर, उन्होंने हारमोनियम बजाया, और मैंने ये गाना गाया। और उसको गाने के समय तक वो माँ ने पैर उनके छाती पे रखा, हामिद जी के। और जैसे ही गाना समाप्त हुआ, श्री माता जी ने पैर हटा के मुझे कहा कि अब ये ठीक हो गए हैं। और इतना कह के उन्होंने श्री माता जी को प्रणाम किया। हम भी स्टेज से चले गए, पर जाते जाते श्री माता जी ने कहा कि इस भजन में इतनी शक्ति है कि वो हृदय चक्र को ठीक करके उनके हार्ट के ब्लॉकेज को दूर कर सकती है। और अब आप देखिएगा ये चमत्कार। इतना कह के श्री माता जी ने हम लोगों को जाने दिया। पर श्री माता जी इतनी खुश हो गई कि ये कार्य उनके द्वारा, हम लोगों के संगीत के द्वारा, ये वाइब्रेशंस के द्वारा हो पाया, कि श्री माता जी ने हमको ऐसा समझा, हमारे इंस्ट्रूमेंट को समझा कि इसके द्वारा हम ये कर सकें। तो श्री माता जी ने फिर एक एक लिफाफा मेरे को पकड़ा दिया। और आप मानेंगे नहीं, ये बातें बड़ी कम सुनने में मिलती हैं, पर मैं आज साझा करूंगा आपके आगे कि उन्होंने मुझे वो लिफाफा दिया, और वो लिफाफे को जब मैंने खोला, तो उसमें 5,000 रुपए थे। और आप देखिए कि वो 1990 की बात होगी। उस समय 5,000 रुपये आज क्या है, मायने रखते होंगे। तो मैं खोल के, मैं एकदम, मेरे आंसू आ गए, और मैं श्री माता के चरणों में गिर गया, और मैंने कहा, माँ मुझे आप पैसे क्यों दे रहे हैं, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो श्री माता जी ने कहा, अब से मुझे आगे से ये बात कभी मत कहना, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे बहुत गहरे मतलब होते हैं। और आप, आपकी समझ के लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये लक्ष्मी के हाथ से लक्ष्मी आपको दी जा रही है, तो आप इसको ग्रहण करिए, क्योंकि आपकी नाभि के लिए, आपके अंदर जो लक्ष्मी तत्व है वो इसी से जागेगा। तो देखिए कितनी बड़ी चीज माँ कह गई, और मैं फिर उसको मैंने ग्रहण किया, ग्रहण करके रखा। और मैंने अपने मन में सोचा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, पर श्री माता जी के शब्द भी कितने बढ़िया थे, वो मेरे को छू रहे थे कि माँ लक्ष्मी के तौर पे लक्ष्मी पकड़ा रही हैं, इसका क्या मतलब होगा। तो बहुत देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब मेरी श्री माता जी से फिर कभी मुलाकात हुई थी, तो मेरे प्रश्न उठ रहे थे कि एक सहयोगी होके मैं माँ से कैसे पैसे ले सकता हूँ। मगर श्री माता जी ने तब मुझे समझाया कि आपको अभी बहुत बड़े काम करने हैं, हम देख रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है, और हम आपको खाली एक तरीका बता रहे हैं कि जब भी कोई कलाकार
सहज के कार्य में अपने आप को पेश करता है, क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि उसके अंदर भक्ति होती है, क्योंकि वो तैयार होता है अपनी इस कला के द्वारा दुनिया तक अपने इस संगीत या अपनी कला को पहुंचा सके। तो उस कलाकार को बहुत सम्मान देना चाहिए। और ये एक छोटा सा एक टोकन है, ये और कुछ नहीं है। ये खाली है कि उनको ये सम्मान मिले कि वो उनकी कला कितना महत्वपूर्ण है, कि वो इंसान कुछ भी काम फ्री में नहीं कर रहा आपके लिए। चाहे उसके मन में हो कि वो फ्री में करना चाहता है, मगर देने वाले के अंदर वो एप्रिसिएशन होना चाहिए, वो एक चीज होनी चाहिए देने की, कि आपको आर्टिस्ट लोग जो खास करके सहज आर्टिस्ट हैं, उन लोग का ऐसे दे के सम्मान करना जरूरी है। उनको मांगना की जरूरत नहीं है, उनको स्वयं मिलेगा। तो ये मेरा सभी आर्टिस्ट से हाँ, विनम्र है कि आप कभी भी सहज योग में गाएं, किसी भी प्रोग्राम में गाएं, मगर कभी अपनी मांग ना रखें। कभी ये आप मांगने की बात करें भी नहीं, क्योंकि जब श्री माता जी देती हैं तो वो स्वयं आपके बच्चों के द्वारा, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो इस कला को मानते हैं कि इसको बढ़ावा देना चाहिए, तो उनको वो जरूर देंगे और आपको जरूर मिलेगा। और नहीं भी मिला तो माँ और तरीकों से दे देती है। और ये मैंने सीखा माँ से स्टेज पर उस वक्त गणपति पुले में, कि मैंने कभी भी आज तक किसी के आगे ये मांग नहीं रखी कि आप मुझे गाने के लिए बुलाते हैं या मैं किसी म्यूजिक टीम के साथ आता हूं तो आप मुझे इतना दीजिए। मैंने हमेशा कहा है ये श्री माता जी के चरणों पे समर्पित है, आपकी जो इच्छा हो आप दीजिए, और नहीं देते तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई। और ये मैंने हमेशा किया अपने जीवन में, किसी से कभी भी कुछ इस ऐसे किस्म का मांग नहीं रखी है एज एन आर्टिस्ट होके। क्योंकि श्री माता जी कहती हैं कि जो सहज आर्टिस्ट होता है उसका आत्मसम्मान होता है, वो अपनी आत्मा से ड्रिवन होता है, कि उसकी आत्मा जैसे चाहे वो प्रेजेंट करना चाहता है अपने आप को, कला को। तो जो सुनने वाले हैं, जो उनको बुलाने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि इन लोगों को कुछ देना चाहिए। और ये बात मेरे फिल्म मेकिंग में बहुत काम आई, क्योंकि मुझे लगा कि श्री माता जी का वो जो संकेत था 90 का, वो 2018 में जाके जब शूट हुआ मेरी गृह लक्ष्मी, तो मुझे ऐसे बड़े बड़े कलाकार मिले जो सहयोग में थे, मगर उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुझे कहें कि संजय भैया हमको इतना चाहिए। तो वो फ्री में काम करते थे। तब मेरे को धिक्को जोरी लिफाफे बना बना के या चेक बना बना के उनको देने पड़े, और उनको समझाना पड़ा कि ये माँ ने मेरे साथ भी किया था ऐसे, आपको लेना ही पड़ेगा। तब लिया उन्होंने, और देखिए कितनी अच्छी फीलिंग थी कि देना भी था उनका। देखो, उनको सम्मान देना, उन्होंने काम किया, आफ्टर ऑल उनकी रोजी रोटी चलती है इससे। तो वो अगर फ्री में कर रहे हैं तो इसलिए करें क्योंकि वो श्री माता जी के प्रति समर्पित है, तो वो नहीं लेना चाहते। तो इसी तरह ये भाव को समझते हुए हम लोगों को और केयरफुल होना है कि जो इन चीजों में, जिनके अंदर ये चैतन्य है, जिनके अंदर ये क्रिएटिविटी है, उन लोगों को हमको देकर उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप और करिए, आप करिए, क्योंकि इससे सहयोग फैलता है और इससे चैतन्य फैलता है। जो सहयोगी करता है उससे चैतन्य होता है। जो हम आम जनता वालों को बुला बुला के गाने गवा के और उनको बड़ी बड़ी रकमें देते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो श्री माता जी करती थी उस समय, क्योंकि वो हमको दिखा रही थी कि यही हमको अपने सहयोगी बच्चों को आगे लाके उन लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए कि वो अपने चैतन्य से इसको करें। क्योंकि जो बाहर के लोग आके यहाँ गाते हैं, वो चैतन्य ग्रहण करते हैं श्री माता जी से, और उसी समय गाते समय वो चैतन्य बाहर जाता है। तो उस समय श्री माता जी हमको दर्शा रही थी कि कैसे उनके जरिए चैतन्य उनके थ्रू जाके आप सब में जा रहा है। तभी रात रात भर गणपतिपुले में प्रोग्राम्स होते थे। मगर मेरे को याद है किसी एक गणपति प्रोग्राम में श्री माता जी ने मुझे एक बार स्टेज पे बुला के कहा था कि आप सब देख रहे हैं और आपको ये करना है, मैं रहूं ना रहूं आपको भी ये करना है जो मैं कर रही हूँ। और माँ कितने खुले दिल से इन आर्टिस्ट को देती थी। और अब हमारे सहजी आर्टिस्ट इतने हो गए हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि बाहर के आर्टिस्ट को बुलाया जाए। उन्हीं को सम्मान दीजिए, उन्हीं के जरिए आप म्यूजिक प्रोग्राम कीजिए। चलिए, इतनी बड़ी बात मेरे को इतना समय ले लिया इस एपिसोड में, पर मैं इसको साझा करना चाहता था कि ये जो भजन था, ये जब मैंने गणपति पुले में गाया, तो हामिद जी अगले दिन, मेरे ख्याल है वो कहीं गए, उन्होंने अपनी स्कैन करवाई हार्ट की, उनकी 90% जो ब्लॉकेज थी वो नहीं थी। वो श्री माता जी को आके बोले, माँ मेरा हार्ट पूरा क्लियर हो गया है। और वो मुझे आके कहे कि श्री माता जी ने स्टेज पे कहा था आपको, मुझे याद है कि आपके भजन गाने से ये हुआ। मैंने कहा नहीं, ये श्री माता जी का बड़प्पन है
कि वो हमको इतना मान सम्मान दे रही हैं हमारे भजन को, और करा तो माँ ने ही है। माँ भी हमारे अंदर ही बैठी है, हमसे काम करा रही है। तो हम लोग इस बात पे फिर राजी हुए। मगर मैं कहता हूं कि ये भजनों में इतनी ताकत है, ये इतनी ताकत है कि आपको जीवित कर सकती है, आपकी बीमारी को दूर कर सकती है। तो हमको ये भजनों को गाना चाहिए। इसी तरह से श्री माता जी ने फिर मुझे और प्रोत्साहन किया कि मैं और लिखूं। जितने उनकी जो स्पीचेस होती हैं उनको फिर मैं लिखता था। और फिर मेरे अंदर कुछ ऐसा जाग जाता था कि मैं मेरी भक्ति और जाग जाती थी, और मैं माँ को देखने लगता था कुछ स्वरूपों में। और मेरे को कई कई माहौल आते थे। और मैं आपको बताऊंगा, उसी साल 1992 में ही, शायद 1990 में ही, मैंने सहज साधना एक एल्बम बनाई थी मेरे दोनों बच्चों के नाम पे। शायद मैंने पहले बोला होगा कि मेरी बेटी का नाम साधना है और मेरे बेटे का नाम सहज है। और जब ये दोनों युवा शक्ति में बहुत जोरों से, बाल शक्ति में श्री माता जी के आगे नाचते थे, ड्रामा करते थे, श्री माता जी इनके साथ खेलती थी, तो मैंने खुशी खुशी में इनके नाम का एक एल्बम बनाया, सहज साधना। और सहज साधना 1990 में हमने रिकॉर्ड किया था। और उसमें एक मेरे को याद आ रहा है, एक इतना प्यारा भजन मैंने उर्दू में लिखा, जबकि मेरे को उर्दू का कोई आइडिया नहीं था। शायद मैंने आपको बताया हो पिछली बार, मैंने किसी एक उर्दू भजन को लिख के एक बड़े स्कॉलर को दिखाया कि भाई रात रात में मैंने ये शब्द लिख डाले, पर मुझे खुद को ही नहीं पता मैंने क्या लिखा है। तो वो खड़े होके बोलने लगे, ये कौन महाकवि है जिसने लिखा है? तो मेरे को तो बताया नहीं जाए कि, तो मेरी बीवी ने कहा कि इन्हीं ने लिखा था रात रात में। तो कहने लगे, भाई ये तो कमाल है, ये तो तुमने क्या लिखा है, जिसको मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बेजार बिलखते दिल जभी खुदाए जन्नत मांगेंगे, कतई तगाफुल ना होंगे, घर पाक इरादे कायम हो। तो इतनी ठेठ उर्दू मेरे अंदर से निकल गई, मेरे को खुद को ही नहीं पता इनके शब्द क्या मतलब क्या होते हैं। तो श्री माता जी ने मुझे समझाया है कि देखिए, तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे स्वादिष्टान के खुलने से ये बह रहा है, और क्योंकि तुम्हारा हृदय खुला है और तुम्हारी विशुद्धि खुली है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों चक्रों का, ये ऐसे वाइब्रेशंस पैदा कर रहा है कि सुनते ही लोग ध्यान में चले जाते हैं, सुनते ही लोगों की कुंडलिनी जागरण हो जाती है। तो ऐसा ऐसा हमें श्री माता जी जब बैठते थे तो बताती थी कि ये भजन का क्या असर है, ये भजन का क्या असर है। तो हमें बहुत खुशी होती थी कि माँ ने हमारे इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया। तो ये जो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं एक बार इसी कैसेट की तैयारी कर रहा था 1990 में, सहज साधना, ये रूहानी रोशनी के बाद सेम टीम को हमने फिर से लिया। जगमोहन जी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, मैं आपको याद होगा रूहानी रोशनी में, कविता कृष्णमूर्ति जी को फिर से लिया हमने। और उसके बाद जो हमारी एक टीम थी जो म्यूजिक को क्रिएट करती थी बॉम्बे में, वो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में वो ही लोग बजाते थे। तो उनके जो लीडर थे बेनी हैं, वो इतने भावुक हो चुके थे रूहानी रोशनी के बाद कि जब हम उनके पास गए कि हम सहज साधना नाम का एक और कैसेट निकाल रहे हैं 90 में, तो वो पूरी टीम के साथ आए, और 3-4 दिन के अंदर सारी तैयारी हो गई सहज साधना की। और उसको भी श्री माता जी ने मॉनिटर किया जैसे रूहानी रोशनी को किया। और उस सहज साधना में इतने कमाल के हम लोगों ने भजन तैयार किए। उनमें से एक भजन था जो मैं बहुत बहुत प्रोत्साहित हो चुका था श्री माता जी के साथ बैठ बैठ के, उनकी बातें सुन सुन के, कि मेरे अंदर से जैसे होता है कि बहने लग गया संगीत। और वो भी कुछ मैंने उर्दू में लिखा था कि तुझे ढूंढने हूं निकला, मैं वो मकां पहुंचकर, ऐबे असर की दौर से जहां रंगी थी मेरी चादर। ऐब ऐब जो होते हैं, उसके असर से मेरी चादर रंगी थी। जिन फितरतों की साजिश का मैं बना था मुजरिम, जिन फितरतों की साजिश का मैं बना था मुजरिम, शामिल था उनमें एक दिन, पर दिल में आज तू है। तो ये मेरी स्थिति थी जब मैं सहयोग में आया। और फिर मैंने देखा कि माँ तू सामने आ गई, और मेरे को एक लक्ष्य मिल गया, मेरे को एक प्रेम का एक सागर मिल गया डूब जाने के लिए। तो आओ मैं अब उस सागर में डुबकी लगाता हूँ। तो इस कविता के द्वारा मैंने वो जाहिर किया श्री माता जी को कि कैसे मैं सहयोग में आया, और कैसे मुझे वो सब कुछ मिला आपसे। तो यह भजन आप सुनिए। इसके मैं चाहूंगा अगर कभी अपर्णा इसके शब्द भी चला दें साथ साथ, अगर भजन चले, उसके शब्द का मीनिंग मेरे पास है मेरे वेबसाइट पे www.sanjayroshantalwar.com। सहज साधना में ये है, तुझे ढूंढने हूं निकला, बहुत ही प्यारा गजल है, एक तरह का एक नज्म है।
और उसको आप जरूर सुनिएगा। अपर्णा इसको जरूर चलाएगी इस प्रोग्राम के बाद। और श्री माता जी को मुझे याद है, जब मैं प्रतिष्ठान मैं पूना गया था श्री माता जी के पास, तो श्री माता जी ने आते ही मुझे कहा कि तुमने कुछ बहुत बढ़िया लिखा है। देखिए, उनको पहले ही खबर हो जाती थी कि कुछ लिखा है। तो मुझे कहने लगी आज ही बताओ। तो मेरे माता पिता सब बैठे थे, और भी बड़े बड़े लीडर्स बैठे थे, और मैं श्री माता जी को ये कविता सुना रहा था और गा के सुना रहा था। क्योंकि जब मैं ये कविता बनाई, तो आप मानेंगे नहीं, उस वक्त संगीत भी बन गया मेरा। क्योंकि तब से श्री माता जी ने जब से पहली बार मेरे से संगीत निकलवाया था रूहानी रोशनी में, उसी किस्म का कुछ अपने आप ही अब ये जागृत होना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे लिखता था, वैसे वैसे संगीत भी बाहर आता था। तो ये जब मैंने उनको सुनाया, तो श्री माता जी ने सबको बोला कि देखिए कैसे उसने जाहिर किए अपनी जर्नी। जो भी उसके अभी कितने भी साल हुए हैं, मैं 84 में रियलाइजेशन हुआ था, उस वक्त 90, तो 6 साल में इसकी जर्नी ये उसने इस भजन के द्वारा मेरे आगे प्रकट किया है। और कितने प्यार से बता रहा है कि सहज योग में आने से क्या होता है। तो आप जरूर इसको सुनिएगा। अब ये तो रहा इस भजन की बात। तो ये सहज साधना के बारे में मैं आपको और बताऊंगा कि सहज साधना में और भी भजन थे जो श्री माता जी को बहुत पसंद थे, और वो हमें पूजाओं में गवाती थी। एक बर्थडे पूजा का भी सॉन्ग उसमें बना था, जब रात ढले। जब रात ढले का एक गाना है, बर्थडे सॉन्ग, आप जरूर सुनिएगा। वो मैं अपर्णा को बोलूंगा, वो भी चलाएगी इसमें है। और इसकी एक ही कहानी थी कि जब श्री माता जी के जन्मदिन की पूजा आने वाली थी, तो श्री माता, उस समय मैं सहज साधना की तैयारी कर रहा था कैसेट की। तो श्री माता जी ने कहा कि कुछ जन्मदिन के ऊपर आप लिखिए। तो फिर वो मैंने पहली बार इधर स्काउट ग्राउंड में जब बर्थडे पूजा हुई थी, तो वहाँ पहली बार मैंने दिल्ली में निजामुद्दीन में गाया था। वो सेम साल है जब श्री माता जी ने निजामुद्दीन में जाके चादर चढ़ाई थी। और मुझे याद है जब श्री माता जी ने ये भजन सुना बर्थडे पूजा के वक़्त, तो उस वक़्त ये इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद 1990 से लेकर मेरा ख्याल है लगातार 10-12 साल हर बर्थडे पूजा पे श्री माता जी मुझे बुला के कहती थी ये बर्थडे पूजा में गाना आपको जरूर गाना है। इतनी खुश थी वो गाने को सुन के। तो आप इस भजन को भी जरूर सुनिएगा, जब रात ढले सुबह के लिए, हो नई किरण माँ आज के दिन। तो आगे, अभी मैंने आपको अपने जो है फॉरेन टूर के बारे में आगे बताना है। क्योंकि इन्हीं सालों में 1989 से लेकर 1991 92 एक कमाल का हमारा निर्मल संगीत सरिता के टूर बनते थे पूरे यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। और फिर माँ ने फाइनली मेरे को अमेरिका अपने साथ लेके गई 1992 में। मैं कनाडा गया। और फिर ये आगे का दौर मैं आपको आगे का बताऊंगा कि कैसे कैसे रूहानी रोशनी के और भजन बने, और कनाडा का और अमेरिका का टूर कैसे हुआ। बीच में रशिया का भी एक और टूर हुआ। और बीच में एक बहुत प्यारी बात है जो श्री माता जी ने मेरे से करवाई थी। जब वो रशिया गई थी, तो उन्होंने रूहानी रोशनी के 1001 कैसेट मेरे से बनवा के उन्होंने तोलियाती में ले जाके एक पूजा में बांटे थे। ये कहकर कि मैं क्या प्रेजेंट लेके जाऊं मेरे बच्चों के लिए, कि आंख में तिलयाती की पूजा में मैं क्या लेके जाऊं। तो मेरे साथ योगी महाजन बैठे थे। तो योगी महाजन बोले माँ श्री माता जी को कि श्री माता जी, अभी अभी इसने जो रूहानी रोशनी बनाया, जो आपने स्वयं इसको आशीर्वादित किया है, आप ये क्यों नहीं दिलवाते। तो 2 दिन थे माँ को जाने के लिए, और माँ ने मेरे को केवल 48 घंटे दिए कि ये 1008 कैसेट मैं बना के मैंने सूटकेस में डाल के श्री माता जी को एयरपोर्ट पे दिए। तब श्री माता जी ने जाके तलयाती की पूजा में एक एक कैसेट हर सहयोगी को बांटा वहां पे। तो ये शायद मैं जिक्र करा कि नहीं, आज याद आ गया मुझे इस इतने बड़े काम का जो इन सालों में हम लोगों ने श्री माता जी के समक्ष रहकर ये सब हमारे हाथों हुआ। तो मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि ये एपिसोड में मैं आपसे कुछ ऐसे छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस बता पाया हूँ। कुछ भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मगर हाँ, अब इस एपिसोड को मैं यहीं विराम देता हूँ। फिर अगले 17th एपिसोड में फिर मिलेंगे थोड़े दिनों के बाद। मगर आप याद रखिएगा कि अब फिल्म वीडियो जार में महालक्ष्मी पथ एवोल्यूशन आ चुकी है। उसमें अंग्रेजी हिंदी संस्करण दोनों अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद
उसको आप प्लीज पिक्चर को अपना मोबाइल या ईमेल आईडी डाल के ओटीपी लेके आप रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए और फिर फिल्म को देखिए और सबसे ज्यादा लोगों को दिखाइए, क्योंकि इससे सहयोग का प्रचार प्रसार बहुत उम्दा होगा, जैसे कि सिनेमा हॉल में हम कर चुके हैं। और बहुत सहयोगियों ने जो अभी हाल ही में पिछले महीने में 5-6 सिनेमा में शो किए हैं, 300-300 400-400 नए लोगों को ले जाके पिक्चर दिखा के आत्म साक्षात्कार दिया है, उनसे कभी मैं आपकी बात कराऊंगा कैसा उनको महसूस हुआ। वो बहुत देर देखते रहे कि हम करेंगे करेंगे, पर एक दिन जब उन्होंने फैसला कर लिया तो 4-5 ने मिलकर सिनेमा बुक किया और मेरे से पिक्चर मंगवाई, और एक हफ्ता 10 दिन पहले मेहनत करके वो 300-400 लोगों को, नए लोगों को ले गए और वहां पे पिक्चर दिखाने के बाद 15 मिनट में सेल्फ रियलाइजेशन दिया। आप मानेंगे नहीं कि उनके अंदर की स्थिति क्या थी। मैं बोजा साहब हैं, नितिन पवार साहब हैं जिन्होंने ये खुद किया है, और ऐसे हमारे वसंत काले साहब हैं जिन्होंने नासिक में किया, ऐसे हमारे राकेश देशमुख साहब हैं जिन्होंने इनको बॉम्बे में किया, थाने में किया, और ऐसे हमारे श्याम कृपलानी जी हैं जिन्होंने इसको नई मुंबई में किया। और इस तरह से मेरे ख्याल है इतने सहयोगियों ने किया, तब जाके 30-35 सिनेमा में ये पिक्चर 400-400 300-300 लोगों को दिखाई गई, आत्म साक्षात्कार दिया गया और सब सहयोग से जुड़ गए। तो आप इमेजिन करिए कि ये फिल्म कितना बड़ा काम कर सकती है अगर आप सिनेमा हॉल का इस्तेमाल करें। और अब तो आपके पास, ये आपके हाथों में आ गई, आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये करना है, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको जरूर कीजिएगा। और अगले एपिसोड में और बातें लेके फिर मैं आपके सामने आता हूं। अब आपके सामने अपर्णा कुछ भजन पेश करेंगी। जय श्री माता। शक्ति माँ सब दुख हारिणी माँ, हे आदि शक्ति माँ सब दुख हारिणी माँ। तेरे प्यार की शक्ति ने माँ दिया अद्भुत ये ज्ञान, हो तेरे प्यार की शक्ति ने माँ दिया अद्भुत ये ज्ञान। हे आदि शक्ति माँ सब दुख हारिणी माँ, हे आदि शक्ति माँ सब दुख हारिणी माँ। रोशन वो धरा पढ़ते जहाँ तेरे कदम, होती है रोशन वो धरा पढ़ते जहाँ तेरे कदम। बहती है रूहानी सभा करती जहाँ पर तू रहम, बहती है रूहानी सभा करती जहाँ पर तू रहम। तेरे रहम करम की है ये दास्तां है आदि शक्ति माँ सब दुख हारिणी माँ, हे आदि शक्ति सब दुख हारिणी माँ।
गुल भी है जवां जवां, खिलते हैं जो तेरी राह में। रंगो गुल भी है जवां जवां, खिलते हैं जो तेरी राह में। तेरे प्यार की है बनी ये कहकशां, कहकशां हे आदि शक्ति माँ, सब दुख हारे माँ। हे आदि शक्ति माँ, सब दुख हारे माँ। बंदिशों की क्या कहें, बांधे की जो हर शख्स को। उन बंदिशों की क्या कहें, बांधे की जो हर शख्स को। वो बंदिशें भी हुई तमाम, रोके की जो वस्ले अक्स को। वो बंदिशें भी हुई तमाम, रोके की जो वस्ले अक्स को। अब चश्म रूह से है मुकम्मिल ये जहां, ये जहां। हे आदि शक्ति माँ, सब दुख हारे माँ। हे आदि शक्ति माँ, सब दुख हारे माँ। तेरे प्यार की शक्ति ने माँ दिया अद्भुत ये ज्ञान। हो तेरे प्यार की शक्ति ने माँ दिया अद्भुत ये ज्ञान। हे आदि शक्ति माँ, सब दुख हारे माँ। हे आदि शक्ति माँ, सब दुख हारे माँ। जब रात ढले सुबह के लिए हो नई किरण माँ, आज के दिन खुशियाँ भर दे हर पल के लिए। खुशियाँ भर दे हर पल के लिए, रुक जाए समय माँ आज के दिन। आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन ये जन्म के दिन। इन प्यार भरी आँखों के लिए हो समा सुहाना आज के दिन। आज के दिन माँ, आज के दिन, इन प्यार भरी आँखों के लिए हो समा सुहाना आज के दिन। हर पुष्प
पुष्प खिले मुस्कान लिए, हर पुष्प खिले मुस्कान लिए, बनी याद रहे माँ आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन ये जन्म के दिन। आए हैं तेरे दर्शन के लिए, मिले एक झलक माँ आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन। आए हैं तेरे दर्शन के लिए, मिले एक झलक माँ आज के दिन। लाए फूल हैं हम अर्पण के लिए, लाए फूल हैं हम अर्पण के लिए, करें स्पर्श चरण माँ आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन ये जन्म के दिन। आई हो माँ हम सब के लिए, बस एक बहाने आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन। आई हो माँ हम सब के लिए, बस एक बहाने आज के दिन। बहे प्रेम हृदय से जहाँ के लिए, बहे प्रेम हृदय से जहाँ के लिए, बढ़े योग सहज माँ आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन ये जन्म के दिन। जब रात ढले सुबह के लिए, ओ नई किरण माँ आज के दिन। खुशियाँ भर दे हर पल के लिए, खुशियाँ भर दे हर पल के लिए, रुक जाए समय माँ आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन माँ, आज के दिन, आज के दिन ये जन्म के दिन। तुझे ढूंढने हूँ निकला, मैं वो मकां पहुँच कर, है वो असर के दौर से जहाँ रंगी थी मेरी चादर, जहाँ रंगी थी मेरी चादर। जिन फितरतों की साजिश का मैं बना था मुजरिम, शामिल था उनमें एक दिन, अब दिल में आज तो है
कल था भूला। ये गूंजती आवाजें ज़हने सकूं हिला दे, ज़हने सकूं हिला दे। कम ज़र्फ़ हलचलों से उठ कर जो मैंने देखा, साहिल पे मैं खड़ा था, सागर के बीच तो है, सागर के बीच तू है। तुझे ढूंढने निकला मैं वो मकां पहुँच गई। आना की ही बदौलत मेरी आदतें थी कायम, जिन खामियों की खातिर अदबो अदाब भूला, अदबो अदाब भूला। ऐसे वतन बने ये तेरी रोशनी में आकर, क्यों डूबती है नैया जब ना खुदा ही तू है, जब ना खुदा ही तू है। तुझे ढूंढने निकला मैं वो मकां पहुँच गई। बदली हुई नायत, चिलमन हटा के तेरे कदमों का नूर देखा, कदमों का नूर देखा। जन्नत यही है मेरी, ये इल्म जग गया है। तेरा पाँव हाथ में है, गर्ज़ैन बीच तो है, गर्ज़ैन बीच तू है। तुझे ढूंढने निकला मैं वो मकां पहुँच गई। तेरी बंदगी ही है अब हम नफ्स का तकाजा,
कमाल ऐसा जलवा, शाम सकूं है लाता, शाम सकूं है लाता। तेरी बाज़्म में पहुँच कर अब वो मकान है पाया। हर शय में है परस्ती, मेरी जिंदगी ही तो है, मेरी जिंदगी ही तू है। तुझे ढूंढने निकला मैं वो मकान पहुँच गई।